Okay. Now we have इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. ठीक है, अभी पहले भी हम लोग ने जर्नल्स के बारे में बात किया, पीरियोडिकल्स के बारे में बात किया, बट ये क्या है, डिजिटल है या इलेक्ट्रॉनिक है. वैसे see, these are ultra modern periodicals from a part of electronic of digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodicals as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience reader. Right? के पहले तक क्या था, एक फिजिकल बुक हाथ में हुई या मैगजीन हुआ या जर्नल हुआ या न्यूज़पेपर आपके पास हुआ तो ही आप न्यूज़ पढ़ पाते थे, वैसा था. But now you have electronic or digital medium, right? You can watch news या news related कोई भी knowledge अगर आपको चाहिए तो you can go on social media या there are many web portals, right? अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करो तो वेब पोर्टल्स है, यूट्यूब है. सो दीज आर द सोर्सेस थ्रू विच यू कैन गेट इंफॉर्मेशन. तो ये क्या हो गया, खाली एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडियम हो गया वैसे. तो सो फार वी हैव स्टडीड न्यूज़पेपर. उसमें जो सारे नए नए न्यूज़पेपर थे उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा. देन वी वेंट फ्रॉम मैगजीन्स टू जर्नल्स. फिर वही चीज को हम लोग ने डिजिटल वे में देखा. एंड नाउ वी से नाउ द नेक्स्ट वन इज रेडियो. ठीक है, अब रेडियो के बारे में पढ़ते. सी, Indian Broadcasting Company (IBC), a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service, that is ISBS. And on 8 June 1936, it was renamed as All India Radio. ये जो रेडियो था ना उस टाइम पे, सी IBC was a private radio company जो न्यूज ब्रॉडकास्ट करती थी डेली प्रोग्राम्स पे. एक पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह का 10 या 11, उस टाइम पे डेली वो क्या करते थे, न्यूज ब्रॉडकास्ट करते थे. तो आईबीसी था पहले कंपनी, दैट वाज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. फिर लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया था. एंड फिर उन्होंने नाम चेंज किया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दैट वाज आईएसबीएस. एंड फिर 8 जून 1936 को वापस उसका रीनेम्ड हुआ. And now we have All Indian Radio, that is AIR. After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India. Initially, it broadcasted governmental programs and schemes. It was named as Akashvani on the suggestion of the famous poet Pandit Narendra Sharma. Right? If you know Akashvani करके पहले उनको नाम से जाना जाता था वैसे. एंड पहले वो क्या करते थे, इनिशियली सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड न्यूज ब्रॉडकास्ट करते थे. अब ये आकाशवाणी में बच्चा नाम किसने सजेस्ट किया था, उस टाइम के फेमस पोएट जो थे पंडित नरेंद्र शर्मा, ही सजेस्टेड कि इसका नाम आकाशवाणी ऐसा होना चाहिए. Akashvani broadcast various entertainment, awareness creating, and literary programs. It also broadcasts special programs for farmers, workers, the youth, and women. के पहले का जो था वो लिमिटेड था गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, बट फिर जो आकाशवाणी थे उसमें क्या थे, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया या एक प्रोग्राम जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, वो सारी चीजों के बारे में. देयर वाज अ प्रोग्राम व्हिच ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ एंड वुमेन. तो ये एक सोशल अवेयरनेस लाने के लिए वैसा. द विविध भारती programs are broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian language. Lately, various news channels like Radio Mirchi are providing radio services. फिर और एक प्रोग्राम था विच वाज द विविध भारती. विविध भारती क्या करता था, 24 रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज को ब्रॉडकास्ट करते थे. एंड इवन 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के जो डिविजन्स है, 146 लैंग्वेजेस, उसमें भी वो न्यूज ब्रॉडकास्ट करते थे. ये हो गया पहले के टाइम का. नाउ वी हैव रेडियो मिर्ची एंड वेरियस सच चैनल्स व्हिच डज द सेम work. Is radio so far understood? Anyone with any doubt in radio? No, miss. Okay. No, miss. Okay. Now the last one is
टेलीविजन। ठीक है, लास्ट मास मीडिया पे पहुंच गए हम, विच इज टेलीविजन। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। Doordarshan's Mumbai Center began to telecast its program on 1st May 1972। कि जो दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर था ना, वो किसने इनॉग्रेट किया था? उस टाइम के जो इंडियन प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, उन्होंने वो सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। एंड वही सेंटर मुंबई में कब स्टार्ट हुआ था? सॉरी, उन्होंने प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करना स्टार्ट कब किए थे? 1st May 1972 में। कलर टेलीविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15th August 1982 के 1972 में क्या हो गया था? स्टार्ट किया था दूरदर्शन मुंबई में, बट फिर ऑलमोस्ट लाइक 10 इयर्स आप पकड़ सकते हो, उसके बाद क्या आया? कलर टेलीविजन आया। उसके पहले क्या था? ब्लैक एंड white. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. Thus, it became possible for Indians to watch international events on television. 1991 में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया था कि ठीक है, जो टेलीविजन है उसके ऊपर हम नेशनल और इंटरनेशनल चैनल दोनों ही टेलीकास्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसीलिए हम अब जो मैचेस होते हैं या कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ, वो हम इजीली टेलीविजन पे देख सकते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें परमिशन ग्रांट की गई है। टेलीविजन भी इजी था बच्चा, किसी को कोई डाउट? No, miss. Okay, so far क्या देखा हम? Okay बच्चा, okay. So far we have seen all the modes of mass media, right? कि mass media के कौन कौन से टाइप थे? न्यूज़पेपर, journals, magazines, television, radio, वो सारा हम लोग ने देखा। Now the question is, why do we need mass media? That what is the need? Why we need this mass media? वो हम देखते हैं। We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of society. Editorials, various columns, and supplements are essential part of newspaper. Readers are also ensured of a platform to voice their opinions. Newspaper can help in making the democracy stronger. कि क्यों चाहिए हम लोग को mass media? तो बच्चा के जो various sections है society तक, उनके पास information पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हम क्यों रखते हैं mass media? रखते हैं। Also जो readers होते हैं, उनको एक अपना ओपिनियन देने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, राइट? अगर मुझे मेरा कोई ओपिनियन शेयर करना है तो आप आर्टिकल लिखवा सकते हो या आप इंटरव्यूज रहते हैं, तो एक बेसिक क्या हो गया कि वन कैन शेयर देयर ओपिनियंस with others. And what newspaper can help in making democracy stronger? See, television is an audio visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspaper and the radio and show the actual visions of an event to people. So far, there is no other alternative to television for watching an event as it is actually happened, right? के टेलीविजन जब तक नहीं था बच्चा, तब तक क्या था? न्यूज़पेपर और रेडियो था। तो न्यूज़पेपर में लोग पढ़ के न्यूज़ समझ लेते थे एंड रेडियो में लोग सुन के ले लेते थे। बट यहाँ पे कैसे था? टेलीविजन में इट वाज एन ऑडियो विजुअल मीडियम कि आप देख भी पा रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप सुन भी पा रहे हो। तो टेलीविजन के पहले ऐसा कोई सोर्स नहीं था। न्यूज़पेपर था, उनमें सिर्फ वो पढ़ पाते थे, देख नहीं पाते थे, एंड रेडियो में वो सिर्फ सुन पाते थे। तो टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम हो गया जिसके थ्रू यू कैन इवन सी एंड यू कैन ऑल्सो लिसन। वैसे सो फार यहाँ पे क्या बताया कि टेलीविजन ये यहाँ पे लास्ट क्यों है? बिकॉज टेलीविजन को अभी आगे जाने के लिए मतलब देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव, वैसा इसीलिए लास्ट क्या रखा है? टेलीविजन। सी, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट इज एक्चुअली हैपेंड। कि सेम इवेंट जैसा हो रहा है वैसा देखने के लिए टेलीविजन को छोड़ के कोई भी एक अल्टरनेटिव नहीं है सो फार। सो नाउ डिड यू अंडरस्टूड बच्चा दैट व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? हमें क्यों मास मीडिया चाहिए? बेसिकली लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए, लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं एंड इससे हमारी क्या होती है? इवन डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। समझा है बच्चा व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? Yes, yes. Okay, now we will see the last, I guess, second last part, ठीक है, which is critical understanding of the information received through mass media. Any information received through
through mass media needs to be revived critically. The news or information in the media may not always represent exact truth. We need to scan it very carefully, right? कि न्यूज तो बच्चा कोई भी आ जाती है, कभी कभी लोग सिर्फ थोड़ा ऊपर आने के लिए भी कोई भी फेक टाइप की न्यूज डाल देते हैं या प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि न्यूज पढ़ते वक्त हम उसको अच्छे से ये करें कि वेदर इट इज एग्जैक्ट ट्रूथ, कि सच में यही हुआ था या उसको थोड़ा पॉलिश करके बताया गया है, वो सब. तो टू स्कैन इट, इट इज आवर ड्यूटी. There is a very famous event of an unauthentic information appearing in print in Germany. Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published in the media. क्या हुआ था, एक बार ऐसा ही एक इंसिडेंट बताया है कि यहाँ पे क्यों आपको जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो सच है या नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है. बिकॉज बच्चा एक स्टर्न करके वीकली मैगजीन था, हम लोग ने पहले देखा ना, मंथली मैगजीन होता है, वीकली मैगजीन होता है, तो स्टर्न करके एक जर्मन वीकली मैगजीन थी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास एडोल्फ हिटलर जो है, हिटलर, उनके हैंड रिटन डायरीज है. एंड उन्होंने बहुत सारे बाकी के पब्लिकेशंस को वो डायरीज बेची भी, बोल के कि ये क्या है, हिटलर की हैंड रिटन डायरीज है. बट फिर लेटर ऑन जब वो चेक होता है, वेरीफाई होता है, तब पता चला था कि वो डायरीज क्या थी, फॉर्ज थी, मतलब क्या, झूठी थी, नकली बनाई गई हुई थी वैसे. और जो लोगों ने उसको खरीद लिया या जो लोगों ने उसको पढ़ लिया, उनका क्या हो गया, अभी जो लोगों ने खरीद लिया वो एक लॉस हो गया, और जिन्होंने पढ़ लिया वो क्या गया, एक रॉन्ग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उनके थ्रू पहुंच गया. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमें पता चलता है that why you need to be very careful while you are reading any information which is published on the mass media. Is it clear बच्चा so far? क्यों उसको क्रिटिकल अंडरस्टैंड करना या क्रॉस चेक करना इम्पोर्टेंट है, समझा है सबको? Yes, miss. Yes. ओके ओके, चलो. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, अभी हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में देखा है कि हर बार वो लोग हमें कोई टॉपिक के बारे में बताते हैं एंड लास्ट होता है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से. उस अभी ठीक है, हम लोग ने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया, बट सपोज मुझे इसमें जाना, लाइक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके थ्रू मैं अर्न कर सकती हूँ क्या, या जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं, वो सब हम देखते हैं. Newspaper have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such time, newspaper have to resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel event which happened in the past. The past event may be printed in a separate frame, right? एक basic knowledge बताया गया है. Suppose मुझे न्यूज़पेपर में किसी एक सिंपल एग्जांपल में अगर दूं, तो अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, कोई पॉलिटिशियन है, तो मुझे उनके मतलब वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है, कौन से पार्टी से रिलेटेड है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनके कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, वो सारा भी मुझे पढ़ना पड़ता है, राइट? ऐसे में कल को जाके किसी का भी इवेंट नहीं ले सकती हूँ. तो यहाँ पे वही बताया है कि जो न्यूज़पेपर में भी जब वो न्यूज़ पब्लिश करते हैं ना, तो उनको बहुत सारा काम होता है. जैसे अभी सपोज मैं आज कोई इवेंट के बारे में बताने वाली हूँ, तो वैसा ही कोई सिमिलर इवेंट पास्ट में हुआ या नहीं, या उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स, उसका डिटेल सब मुझे गैदर करना पड़ता है, फिर ही मैं कोई भी न्यूज डाल सकती हूँ वैसे. तो यहाँ पे सी क्या बताया है, thus the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. तो वो इवेंट के बारे में तो मैंने पढ़ा ही, बट साथ में अगर मैं कोई उससे रिलेटेड या सिमिलर इवेंट हुआ है, या जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उनका कोई इवेंट हुआ है, वैसा मैं अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, तो उससे क्या होता है बच्चा कि जो रीडर है उसे भी एक ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है वैसे. So see, newspaper print columns about historical information appearing
appearing under headlines such as 50 years ago or 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. These columns provide historical information about, it can be economic, social, political events in the past and also events of historical significance, right? अगर आप न्यूज़पेपर देखो ना तो उसमें बताया होता है, एक टाइटल होता है कॉर्नर पे छोटा, 50 इयर्स अगो या 100 इयर्स अगो, तो आज से 50 इयर्स अगो क्या हुआ था उस दिन पे, वो लोग ने बताया होता है। तो ये सब कैसे पता चलता है उनको, वो अभी मैं तो नहीं थी 50 इयर्स अगो, तो मुझे कैसे पता चला? तो देयर आर रिटन डॉक्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें पढ़ के हमें पता चलता है ओके कि 50 इयर्स अगो ये इंसिडेंट या 100 इयर्स अगो ये इंसिडेंट ये टाइम पे हुआ था ना। दैट इंसिडेंट कैन बी रिलेटेड टू इकोनॉमी वाइज कुछ हुआ होगा या सोशल वाइज कुछ हुआ होगा या पॉलिटिकल इवेंट के वाइज कुछ हुआ होगा। बट इससे हमें क्या पता चलता है? बेसिकली फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस बताया है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए होता है। इज इट क्लियर बच्चा? ये पार्ट समझा है? Yes. Yes. Okay. Yes, History miss. is also essential. Someone is asking something? No, miss. Okay. No, miss. Okay. History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15th of August. Right? कि हिस्ट्री का काम क्या होता है बच्चा, कि चीजों को प्रिजर्व करना। जैसे अभी आकाशवाणी है, उन्होंने हर साल, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, 15th अगस्त को स्पीच देते हैं। तो आकाशवाणी ने क्या किया है, हर साल के 15th अगस्त के प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को क्या करा है, प्रिजर्व करके रखा है। Akashvani invites historians as experts for discussion on various occasions such as anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc. Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. Programs like On This Day in History are also an integral part of daily programs of Akashvani. यहाँ पे पहले देखा आकाशवाणी ने क्या किया है, पीएम के सारे स्पीचेस प्रिजर्व करके रखे। फिर और भी क्या उन्होंने प्रिजर्व किया है, तो किसी नेशनल लीडर का बर्थ एनिवर्सरी होगा या डेथ एनिवर्सरी होगा तो वो सारा प्रिजर्व करके रखा है। कोई हिस्टोरिक इवेंट हो गया, उसका एनिवर्सरी हो गया तो उसके बारे में प्रिजर्व करके रखा है। ये सारा ही चीज क्या किया है आकाशवाणी ने, ये नॉलेज प्रिजर्व करके रखा है। जैसे हम लोग ने न्यूज़पेपर में देखा यहाँ पे 50 इयर्स अगो 100 इयर्स अगो वाला टॉपिक, जो आकाशवाणी है वो लोग भी करते हैं। उनका ये नहीं होता है 50 इयर्स अगो, उनका होता है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, कि आज के दिन पे हिस्ट्री में क्या हुआ था। वैसे तो वो लोग ऐसे प्रोग्राम्स भी रखते हैं। Television channels also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channels helps in creating interest in history among people through their historical shows and serials, right? कि अभी हम जैसे है, जैसे हमें नहीं पता होता है कि हिस्ट्री में क्या होता है, तो टेलीविजन क्या करते हैं बच्चा, दूरदर्शन हो गया, बाकी के सारे चैनल्स हो गए, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखते हैं या सीरियल्स रखते हैं। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर भारत एक खोज हो गया, या राजा शिव छत्रपति हो गया। अभी का अगर आप देखो तो अहिल्या आता है। वो सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, हमें पिछले हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है वो हमें थ्रू एक शो या सीरियल के थ्रू पता चलता है। सी it attracts a very large audience while produce, right? बस बराबर है ना। अगर आपको वही चीज, अभी मैं महाभारत का बुक दे दूं आपको एंड अगर एक सीरियल बता दूं तो सीरियल वाला आपको बेटर समझता है, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना कि पढ़ने से अच्छा लोगों को देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। वैसे तो यही बताया कि टेलीविजन भी हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाने का काम करती है सीरियल्स बना के। While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyles, lingual expression, etc. is essential. One needs to have a deep understanding of history of concerned period. कि आप ऐसे प्रोग्राम तो बना दे रहे हो, बट ये प्रोग्राम बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे आउटफिट्स हो गए,
अब जैसे महाभारत का मैं बात कर रही हूँ, तो अगर मैं वहाँ के कैरेक्टर्स को वेस्टर्न आउटफिट दे दूँ तो कैसे लगेगा, राइट? उस टाइम पे हम ट्रेडिशनल रखते थे। या फिर लिंगुअल एक्सप्रेशन हो गया, अगर उनको इंग्लिश भाषा में शो रखा है तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? क्योंकि उस टाइम का लाइफस्टाइल हो गया या आउटफिट हो गया या लिंगुअल एक्सप्रेशन जो भाषा है, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रख के ऐसा एक सीरियल या प्रोग्राम बनाना पड़ता है। Currently, channels like Discovery, National Geographic, History, etc., have opened a rich treasure of global history for the audience. It has enabled people to view the historical and geographic wonders at home, right? Discovery में भी हमें क्या पता चलता है, shows है National Geographic या History, इन सारे channels या shows से हमें क्या पता चलता है, geographic wonders जो हो गए या historical wonders हो गए, वो घर बैठे बैठे हमें पता चल जाते हैं when we see these serials or channels. To make such programs more entertaining, some parts of the serial are actually enacted by actors such as the character of heroic man and woman, sportsmen, army chiefs, etc. Besides these, serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by a large number of people with great interest, right? तो ये तो हम लोग ने जोग्राफिक वंडर्स, फिर जो सारे इवेंट्स महाभारत वो सब के बारे में पढ़ा। बट कभी कभी क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड या फोर्ट्स रिलेटेड अगर आप दूरदर्शन पे ही देखो तो एक लेडी होती है, एक पॉपुलर शो है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट देयर इज वन लेडी जो हमेशा टेम्पल्स जो है सारे गुजरात में उनके बारे में बताते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, तो ये सारे चीजों से रिलेटेड भी सीरियल भी हैव, एंड पीपल watch it by a large, it is watched by a large number of people. Why? Because it attracts people. Also हमें पता चलता है कि वाओ, हमारे कंट्री में ये सारी चीजें भी exist करती है। People with deep knowledge of history in their respective field are sought out in all the fields mentioned above. And जिनको हिस्ट्री में ज्यादा नॉलेज है वो ये सारे ही फील्ड में क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन देख सकते हैं, खुद का प्रोफेशन बना सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चा? सो फार कोई डाउट था चैप्टर में? समझा है पूरा चैप्टर? Yes, miss. Okay, so what I'll do for the question answer का I'll send a PDF, फिर आप वो as a homework submit कर देना, ठीक है?